फ्रेंड, मैं आज एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो आपके मन में भी कभी ना कभी ये डाउट जरूर आया होगा। जैसे फ्रेंड, कोई भी सर्किट जो है कोई भी चीज का, चाहे आपका एसी का हो, आपका वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, कोई भी सर्किट है, आपको पता होगा बहुत सर्किट में 2-3 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ऐसे अलग अलग वोल्टेज होता है। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमारा 12 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, लेकिन 5 वोल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि उसकी जो आईसी लगी होती है 5 वोल्ट बनाने की, वो खराब हो जाती है। तो बहुत से लोगों के मन में आता है कि जो 5 वोल्ट की एक पावर सप्लाई होती है, अगर उसको यहाँ लगाए थे, इस सप्लाई में लगाए, इस सर्किट में लगाए थे, तो क्या हमारा काम नहीं करेगा? हमें तो सिर्फ यहाँ 5 वोल्ट ही देना है, लाना है। तो यही चीज बहुत से लोगों के मन में होता है, ते है या नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको सीधा जवाब देते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फ्रेंड, हर एक सर्किट में करना पॉसिबल नहीं है। आप कोई कोई सर्किट में कर सकते हैं, कोई कोई सर्किट में नहीं कर सकते हैं। यही चीज आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसे देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक बताता हूँ। जैसे आपका एक कोई सामान है, उसमें आपका एक 220 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, चलिए 12 वोल्ट का मोटर लगा हुआ है, 12 वोल्ट का कोई सामान लगा हुआ है। तो आपका जो ये सर्किट है, ये आपका 12 वोल्ट दे रहा है कि 12 वोल्ट ओके है। और यहाँ आपका एक डिस्प्ले लगा हुआ है जो आपका 5 वोल्ट से चलता है, लेकिन आपका 5 वोल्ट यहाँ मिसिंग हो गया है। तो अब इस कंडीशन में फ्रेंड, आपका क्या है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब जब तक ये मोटर चलेगा तब तक आपका डिस्प्ले चलेगा। एक तरह से मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक इसमें क्या है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एक 5 वोल्ट का पावर सप्लाई लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि दोनों आपका मतलब लगातार चलता है, जब तक ए चलेगा तब तक आपका ए चलेगा। आपको क्या करना है, इसका जो मेन लाइन का वायर है, आपको इसका मेन लाइन का वायर पे देना है, और 5 वोल्ट आपको इसके ऊपर, और ग्राउंड कहीं भी आपको देना, आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों एक साथ लगातार चलता है, तब आप ऐसा कर सकते हैं, अलग से 5 वोल्ट 12 वोल्ट दे सकते हैं, जो भी आपका वोल्टेज मिसिंग है। का ध्यान दीजिएगा कि कितने वोल्ट कितने एम्पियर तक का आपको सप्लाई लगाना है। कोई तो आपको ज्यादा एम्पियर का लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका कोई डिस्प्ले है तो आप 1 एम्पियर का भी लगाते काम हो जाएगा। अब फ्रेंड समझिए, आप कहाँ ऐसा नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते समझ गए? जहां आपका सभी वोल्टेज लगातार आता है, कभी भी वो कट नहीं होता एक टाइम पे। अब आप समझिए कहाँ आपको नहीं करना है। अब जैसे फ्रेंड, आपका एक पीसीबी होता है, कोई भी जैसे एसी का पीसीबी होता है, आजकल इन्वर्टर मॉडल एसी आते हैं, उसमें पीसीबी होता है। तो उसमें आपका 15 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है। आपको पता होगा, नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। 15 और 5 वोल्ट होता है। अब फ्रेंड, कभी ऐसा होता है कि आपका 15 वोल्ट ओके है, कभी आपका 5 वोल्ट ओके नहीं होता है। कभी 15 वोल्ट नहीं आता आपका, कभी 5 वोल्ट आता है। तो क्या उस कंडीशन में एसी का पीसीबी में आप 5 वोल्ट या 15 वोल्ट का सप्लाई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? तो फ्रेंड देखिए, जो एसी का पीसीबी होता है, क्या होता है, कभी आपका 5 वोल्ट कट कर देगा, कभी 15 वोल्ट कट कर देगा। क्यों कट करेगा? आपकी पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए। जैसे कोई चीज को बंद करना है तो आपका 5 वोल्ट कट कर सकता है, कोई चीज को ऑन करना है तो आपका 5 वोल्ट ऑन भी कर सकता है। अब उस कंडीशन में आप डायरेक्ट लगातार 5 वोल्ट लगाते हैं, तो आपका उस जो सामान है वो काम नहीं कर सकता, आपके पीसीबी में दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड, आप समझ जाए आपको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ऐसी जगह नहीं लगाना जहाँ आपका वोल्टेज कभी कट सकता है, कभी आ सकता है। मतलब वो आपका वर्किंग कमांड पे काम करता है। लेकिन आप ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ आपका लगातार वोल्टेज आता है। फ्रेंड, जैसे आपका एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, उसमें एक दिक्कत है, कभी वहाँ का 3.3 वोल्ट गायब आता है, नहीं आता है, उसका उसका आईसी खराब आता है। तो उस कंडीशन पे आप एक बक कन्वर्टर लगा के उसको लगातार 3.3 वोल्ट देते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसको लगातार चाहिए। तो यही चीज आपको समझना है फ्रेंड, हर एक सर्किट में नहीं लगाया जाता है। जिस सर्किट में देखा जाए कि आपका लगातार वोल्टेज काम कर रहा है, उस सर्किट में आप लगा सकते हैं। जिसमें वो शायद कभी कट सके या कभी में वो हटने का चांस होगा, कटने का चांस होगा, उसमें आपको नहीं लगाना है। बस इतना ही चीज है, आप इसको समझ लेते तो आप समझ जाइएगा। तो अगर आपको इस चीज में और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।